जय हिंद डियर स्टूडेंट, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय हिंद वंस अगेन, जय हिंद सभी को। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और आज के इस सेशन में हम मैथमेटिक्स का सिंप्लीफिकेशन यानी जो सरलीकरण है उसको हम कवर करेंगे। सरलीकरण से संबंधित हमारे एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। यानी सरलीकरण से बनने वाले तमाम तरह के सवालों के जो आज डाउट हैं वो इस सेशन में आपका क्लियर करूंगा। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जोड़ लीजिए फटाफट, ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट करें। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैथमेटिक्स के जो बेसिक 3 वीडियो जो डाले हुए हैं, वैसे तो हमने कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज डाली हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। लेकिन इससे पहले इसी सीरीज के 3 वीडियो और भी डाले हुए हमने, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है कि आपका नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या है, भिन्न क्या है, बोर्ड मास क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने समझाई है। और अब उन सभी को मिला के किस तरह के सवाल एग्जाम में होने वाले हैं वो सवाल हम यहाँ पे करेंगे। तो आई होप कि सभी लोग घर पे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम मैं बार बार यही कहता हूँ कि एग्ज़ाम अपना समय से आएगा। आप लोगों को तैयारी करते रहना है, तैयारी लगातार करते रहना है। श्री राम एकेडमी ने आपके लिए एक संकल्प लिया है कि आपको एग्ज़ाम जब तक क्रैक नहीं होगी तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मिलके द्वारका भर्ती में जितने भी बच्चे अपीयर हुए थे उन सभी बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है और इस बार 100% रिजल्ट देना है। एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। लोग आपको कुछ भी कहते रहेंगे लेकिन उनका नहीं सुनना है, आपको मेहनत करनी है। जब चलना है अपने पैरों पे तो क्यों भरोसा करना गैरों पे। अपनी मेहनत को लगातार हमें कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि हमारी मंजिल हमें ना मिल जाए। गुजराती में एक बहुत अच्छी लाइन है, जिद हंसे तो दरेक सपना हकीकत बनी सके छे। यानी अगर आपके अंदर जिद और जुनून है वो वर्दी पाने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपकी जिद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी जिद कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि क्या पढ़ के करेगा, इतने बच्चे होंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा पेपर आने वाला है, पेपर हार्ड आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। मैं दावा करता हूँ कि आपको अपनी वर्दी पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलते हैं हमारे आगे के स्लाइड्स की ओर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो हमारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम जीके की क्विज भी डालते रहते हैं और आपके एग्जाम से आने वाले बहुत सारे सवाल जवाब हम वहाँ पे करते रहते हैं। तो आप जो भी बच्चा टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो श्री राम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है श्री राम एकेडमी भी। यहाँ पे भी हम टेस्ट सीरीज और वीडियोज ऑडियो, ई नोट्स, ई टेस्ट सीरीज, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए डाले हुए हैं। तो वहाँ ज़रूर जाएँ। प्ले स्टोर में जाके श्री राम एकेडमी टाइप करोगे तो इस तरह की लोगों की एप्लीकेशन आपके सामने आएगी, उसको इंस्टॉल कर लें। ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो बच्चों, कल जो हमारा टेस्ट हुआ था, जो हमने टेस्ट कंडक्ट किया था, उसमें 2 सवाल थे जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको मैं अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। तो पहला सवाल हमारा था, निम्नलिखित प्राणियों में से समूह ठंडा रक्त प्राणियों से संबंधित है। अब बच्चों, ठंडा समूह है, ठंडा रक्त समूह के प्राणी वो प्राणी होते हैं जो रेप्टाइल्स श्रेणी के होते हैं, यानी रेंग के चलते हैं। रेंग के चलने वाले जो भी प्राणी हैं वो ठंडे रक्त समूह के होते हैं। और इन प्राणियों की खासियत क्या होती है कि ये मौसम के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर यानी तापमान बदल लेते हैं। और जो प्राणी रेप्टाइल्स यानी रेंग के नहीं चलते और हर मौसम में उनकी बॉडी का टेम्परेचर वही रहता है, वो बदल नहीं सकते, वो गर्म रक्त समूह के होते हैं और ये ठंडे रक्त के होते हैं। तो इन ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो पहले ऑप्शन में देखो आपको कौवा मिल गया, इसका मतलब ये चिड़िया है, ये नहीं हो सकता। दूसरे में हम देखो इसमें भी कौवा है तो ये भी नहीं हो सकता। फिर दूसरा देखो यहाँ बंदर आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा रोहू, मेंढक, केंचुआ। केंचुआ भी जमीन, मेंढक भी आपका जमीन रेप्टाइल्स में ही आता है, रेंगने वालों में आता है। और रोहू भी मछली है, ये मछली की एक प्रजाति है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो एक बच्चे ने सही आंसर दिया था, बाकियों ने नहीं दिया। बच्चों, आपको जो भी टेस्ट दिया जाता है, जो भी क्वेश्चन दिया जाता है, उनका आप आंसर करें। आप अगर नहीं आता है कहीं से सर्च करके करोगे तो आपके दिमाग में वो परमानेंट छप जाएगा। तो आप आंसर देने की
हमेशा मन में एक कंपटीशन होना चाहिए कि मैं सबसे पहले आंसर दूं, और ये भावना जिस दिन आपके अंदर आ गई ना, तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। और दूसरा क्वेश्चन था सबसे छोटा महाद्वीप। यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे छोटे के दो क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है आपका, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीप कौन सा है। तो अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा महाद्वीप हमारा है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से करें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप हमारा है अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें हमने दोनों ऑप्शन नहीं दिए थे, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टाइप होने में मिस्टेक हो गया था। अगर क्षेत्रफल आपको पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। बाद में मैंने आप सभी को बोला था कि सभी लोग सातों के सातों जो महाद्वीप है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सातों के सातों महाद्वीप मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अगर हम छोटे किससे चलें तो सबसे छोटा, क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सबसे छोटे से हम बात करें तो हमारा है ऑस्ट्रेलिया। अभी मैंने आपको बताया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है हमारा, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है यूरोप, उसके बाद है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, उसके बाद आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आता है अफ्रीका, और उसके बाद आता है एशिया। यानी हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा चाहे वो कोई सा भी पूछे, जनसंख्या पूछे चाहे क्षेत्रफल, हमारा आंसर क्या है? एशिया। छोटे में अगर क्षेत्रफल पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया, जनसंख्या पूछे तो अंटार्कटिका। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इन सभी को याद करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है, वो ट्रिक है ए आसना। ए आसना आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। ए आसना, इसको आप कह सकते हो ए आसना। तो वो किस तरह से है? यहाँ से हम लेते हैं ए ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ई यूरोप, फिर थर्ड ए है अंटार्कटिका, फिर है एस है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, और एन का मतलब है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ए का मतलब है अफ्रीका, और ए से ए का मतलब है एशिया। इस तरह से आप इन सभी को याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे कल के क्वेश्चंस जो मैंने पेंडिंग छोड़े थे, वो सारे आप सभी ने यहाँ देख लिए। आई होप आप नेक्स्ट टाइम से आप सभी लोग इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलते हैं, आज हम सरलीकरण के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। आई होप कि सभी बच्चों अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और इसका आंसर बहुत जल्दी से दे देंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, देखो यहाँ पे ये बहुत सरल सवाल दिखता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। आज के जो सवाल होंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा। इसमें गलती कहाँ करते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे 16 को 8 से जोड़ देते हैं और 2 से गुणाकार कर देते हैं, तो आंसर अलग आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है हमें। जो हमारा वी बोर्ड मास का जो है फॉर्मूला वो फॉलो करना है। यानी हम गुजराती में कहें तो हमारा क्या हो जाएगा, भागु सभा यानी भागाकार गुणाकार सरवाड़ो बाद बाकी, इस पैटर्न में करना है। और इस पैटर्न के अलावा अगर आप जाओगे तो आपके आंसर
गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे भागाकार है नहीं, सबसे पहले क्या है, गुणाकार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणाकार को सोल्यूशन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, 16 प्लस 8 गुणा 2 कितना हो गया, 16, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32। बहुत आसान है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन अगर आप भागुसभा का नियम नहीं फॉलो करोगे, बोर्डमास का नियम नहीं फॉलो करोगे, तो आंसर अलग आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, 15 में 9 जोड़ के 3 का भाग दो, अलग आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले भागाकार को खत्म करना है। तो 15 प्लस 9 में 3 का भाग गया 3 बार, और कितना आ गया हमारा आंसर, 15 और 3 18 हमारा आंसर आ गया। तो जिस बच्चे ने 18 आंसर दिया बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 12 प्लस 9 का 1/3 माइनस 1/2 बराबर क्या आएगा। फटाफट इसका सॉल्यूशन करके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। खुद से सॉल्यूशन करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। आपको देखने से लगेगा बहुत आसान है, आ गई है, लेकिन आप बनाओगे नहीं उसी दिन, तो फिर अगले दिन वो भूल जाओगे। इसीलिए गणित हार्ड लगती है, जबकि गणित बहुत आसान सब्जेक्ट है, और गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। चलो इसका देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा भागुसभा का नियम है उसके हिसाब से हमें चलना है। तो सबसे पहले हम हल किसको करेंगे, का मतलब क्या होता है, गुणाकार। सबसे पहले का को सोल्व करेंगे, तो प्लस 9 और का क्या लिख देंगे, गुणा, और 1 के छेद में 3 माइनस 1 के छेद में 2। इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से 9 में भाग देंगे, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस यहाँ कितना बच गया, ऊपर 1, 3 गुणा 1 3 माइनस 1/2। उसके बाद क्या करना है, सरवाड़ो, और सबसे लास्ट में बाद बाकी। तो सरवाड़ो कर दो, 12 और 3 कितने हो गए भाई, 15, और माइनस 1 के छेद में 2। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ 1 मान के लैसे लेंगे। ऐसे सवालों में क्या करना है, सीधा देखो लैसे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पिछले वीडियोज में अच्छे से बताया था क्या करना है। इसमें इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और इसके ऊपर वाले इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। माइनस का माइनस, इसमें इसका भाग दें कितनी बार, 1 बार, और इसके ऊपर क्या है 1, तो गुणा कर देंगे। अब आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1, और नीचे कितना आता है छेद में 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 29/2। अगर आपके ऑप्शन में ये आंसर है 29/2, तो आपको यहीं छोड़ देना है। कई बार आंसर आगे चला जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 29 में भागाकार करेंगे किसका, 2 का। तो कितनी बार जाएगा भाई, 2 एकम 2, फिर कितना आ जाएगा हमारा 9, तो 4 दूनी 8, और बच गया कितना 1। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आपको पता ही है कैसे लिखेंगे। छेद में हमारा वही रहेगा जो है, ठीक है। भागाकार कितना है, सॉरी हमारा जो शेषफल कितना है वो यहाँ आ जाएगा, और ये कितनी बार भाग गया ये, तो 14 सही 1/2। ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है। जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आपको आंसर निकाल लेना है। तो ये जो 2 आंसर किसी भी बच्चे ने निकालना है बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 36 भागाकार 4 का 1/2 प्लस 3/4 गुणा 1 सही 1/2 बराबर क्या होने वाला है। तो इस तरह के सवाल को आप क्या करोगे, आपको देखो भागुसभा का नियम फॉलो करना है। सबसे पहले आपको काउंट्स खत्म करने होते हैं। सबसे पहले काउंट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, नानो, चगड़ियो और मोटो। ठीक है, काउंट्स के बाद हम का को फिनिश करते हैं। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और होती है बार। अगला आगे आएगा सवाल तो मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले उस बार को खत्म करते हैं, यानी कोई भी संख्या जैसे 3 + 4 है उसके ऊपर यहाँ ऐसे है, इसको कहते हैं बार। जो लाइन है उसको सबसे पहले करते हैं, काउंट्स के अंदर हो चाहे वो बाहर हो। अगर काउंट्स के अंदर है बाहर भी है तो सबसे पहले काउंट्स के अंदर वाली करेंगे, फिर एक एक करके हम बाहर से क्लियर करेंगे। तो का को करेंगे, फिर आगे हमारा भागुसभा का नियम यानी भागाकार, भागुसभा यानी भागाकार, गुणाकार, सरवाड़ो और बादबाकी। और यही रूल हमारा काउंट्स के अंदर भी लगता है। काउंट्स में भी सबसे पहले भागाकार, गुणाकार, सरवाड़ो और बादबाकी करेंगे। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। तो इसको सवाल को फटाफट सभी बच्चों ने आंसर दिया है। ओके, तो अब इसको देखते हैं किसका सही है और किसका गलत।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें का को हटाएंगे। तो 36 भाग 4, और का मतलब मैंने क्या बताया, गुणा 1/2 प्लस 3/4, 2 एकम 2 और 1 3, गुणा 3 बटा कितना लिख देंगे भाई हम, 2 लिख देंगे। ये सबको पता ही है। अब कर लेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ से देखो आप, आपका ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ कितना होता है 36 भाग 2 प्लस, इसको गुणा कर सकते हो यहीं पे, 3 तरी 9, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब इसमें भाग दे दो, नेक्स्ट भागाकार कर दोगे, कितना आ जाएगा 18 प्लस 9 के छेद में 8। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखो लेस है, अदरवाइज आप क्या करोगे, इसको सीधा इससे गुणा करो, कितना आ जाएगा 18 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 144, और ऊपर वाले को इसमें जोड़ दो और दोनों के कॉमन में क्या लिख दो 8। ये इसी तरीके से आ सकता है, या लैसे लेके करोगे तो भी यही आने वाला। तो ऐसे कोई एक पद और आगे वाला अगर भिन्न के रूप में हो तो नीचे वाली संख्या जो हर है उसको इससे गुणा करो और उसके ऊपर का उसका अंश जोड़ दो और नीचे हर जो है वो लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 153 के छेद में 8 आ जाएगा। अब इस अगर हमारे ऑप्शन में ये आंसर है तो हम ये लिख देंगे, और अगर आंसर ये नहीं है तो वही भाग देंगे। तो हम देखेंगे कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है 19 सही 1/8 आपका आंसर आएगा। तरीका वही है, भाग दे के आप निकाल सकते हो। शेषफल यहाँ आ जाएगा, भागफल यहाँ आ जाएगा, और आपका हर जो है वही रहने वाला है। अब इसको वापस मिश्र भिन्न हो गई है, मिश्र भिन्न को बदलोगे, इसको वापस इससे गुणा करके ये जोड़ोगे 153 और छेद में 8 वापस यही आने वाला है। तो इस तरह से अगर हम नियम से चलेंगे तो बहुत आसान सवाल है। बहुत से बच्चे ऐसे सवाल देके डर जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना, नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सरल कीजिए 5c 1/2 का 2 के छेद में 3 माइनस 3 के छेद में 5 प्लस 1 के छेद में 2 भागाकार 5 के छेद में 11। जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए और आंसर दें। ओके, तो देखते हैं किन किन बच्चों का सही आंसर इसमें होने वाला है। मैं लेक्चर में, जो भी लेक्चर स्टार्ट होता है आप अपना चोपड़ा और पेन जरूर लेके बैठें। आपको सॉल्यूशन करना है, मेहनत आप ही को करनी है। मैंने शुरू में बताया था वीडियो के कि चलना है अपने पैरों पे तो क्यों भरोसा करना गैरों पे। आपको मेहनत खुद को करनी है, तो मेहनत जरूर करें। अब देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते जाइए और का को हटा देंगे। ओके, तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11 के छेद में कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। चलो का को यहाँ रख लेता हूँ मैं एक बार। सबसे पहले मैं काउंस हटा देना है। तो काउंस में क्या है, 2 के छेद में 3 माइनस 3 के छेद में 5, यानी हमें इसका क्या लेना है भाई, लेस है। लेस है क्या आ जाएगा 5 3 15, यानी लेस है वो संख्या होती है छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंशों का भाग चला जाए। ठीक है, और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लैसे कैसे निकालते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर जाके देखें। लैसे निकालना आपको आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसका 15 लैसे आएगा। अब क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है, कितनी गया 5 बार, और 5 को किससे गुणा करेंगे, ऊपर वाले को। तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, माइनस 5 में 15 का भाग दिया कितनी बार, 3 बार, और 3 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। काउंस बंद कर देंगे, प्लस 1 के छेद में 2 भागाकार 5 के छेद में 11। ठीक है, अब चलते हैं आगे, काउंस को हटा देते हैं। 2 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, गुणा, और ये कितना आ जाए 10 माइनस 1 1, और छेद में कितने हैं 15, प्लस 1 के छेद में 2। और जब हम भागाकार हटाते हैं ऐसी संख्या का तो क्या होगा, हम गुणा कर देंगे और आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी 11 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। बच्चों ये जो सवाल ऐसे हैं वो पहली स्टेप में भी आंसर आ सकता है। मैं आपको इतना लंबा करके इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि किसी को डाउट ना रहे। आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आप पहली या दूसरी स्टेप में आंसर ले आओगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये कितना है 11 के छेद में 2, तो ये कितना हो गया 11 गुणा 1,
कितने हो गए 11, और 15 के छेद में तो 15 दूना 30, और प्लस 11 गुणा 1 11, और 5 दूनी 10। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, इसका लैसे ले लेंगे। तो लैसे ले लो, कितना आ जाएगा, कितना 30, और 30 का भाग दिया एक बार, 1 को 11 से गुणा किया 11, प्लस 10 का भाग दिया 3 बार, और 11 को इससे गुणा किया, कितना आ गया 33। कि जो इसमें ऐड कर दो, 33 में 11 कितना आ जाएगा 44, छेद में 30। अगर ये ऑप्शन है तो ये, नहीं तो देखो ऊपर नीचे 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा 22 बार, और 30 में 2 का भाग दो 15 बार, तो ये 22/15 भी हो सकता है, 44/30 भी हो सकता है। ऑप्शन में वो है, वहीं तक हमें करना है। अगर ये नहीं हो तो हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे, तो सही क्या 1 सही 7/15 आ जाएगा आपका। तो ये तीनों ऑप्शन में अगर जो भी है तो वो आंसर निकाल सकते हैं, तीनों है वो सही है। तीनों में से किसी भी बच्चे ने जो भी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे हमने लाइन वाला क्वेश्चन लिया है। मैंने बताया था आपको कि सरलीकरण से संबंधित, भागु सभा से संबंधित, भिन्न से संबंधित जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूरे सवाल इन सवालों इस सेशन में, इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फटाफट सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपके तीनों काउंट्स हैं, नानो, झगड़ियो, मोटो, बार भी, लाइन भी है, तो आप ध्यान से करिएगा इसको। भागु सभा का नियम जरूर याद रखें इसमें, कि सबसे पहले हमें लाइन हटानी है, उसके बाद काउंट्स हटाने हैं। काउंट्स में भी सबसे पहला छोटा, नाना काउंट्स, फिर झगड़िया काउंट्स, फिर मोटा काउंट्स हटाते जाना है। चलो देखते हैं कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। डायरेक्टली अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करें तो भी मैं इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। सीधा यहाँ से बाहर हटा लो, इसमें से ये हटा दो, माइनस ये इससे हटा के यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो, यहाँ से इसमें से माइनस कर दो, और सीधा इसमें से फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा यहाँ फाइनल आंसर कैसे निकाल सकते हो। लेकिन ये प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आपके स्टेप गायब हो जाएंगे और जल्दी जल्दी आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में आप प्रोसेस से ही करें। पहले हम लाइन हटाएंगे, तो 7 - 5, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। 6 - 5 माइनस, अब देखो इसको एक बार छोड़ो, इसके नीचे क्या है 4 - 3, तो 4 - 3 कितना होता है 1, और हम काउंट्स को वापस जैसे हट गई लाइन। अब हम छोटा काउंट्स हटाएंगे, तो 7 - 5 - 6 - 5 - 1 कितना हो गया भाई 4, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, और अब छोटा काउंट्स हट गया। अब ये झगड़िया काउंट्स हटाएंगे, 7 - 5 - झगड़िया काउंट्स में क्या है 6 - 4 कितना होता है भाई 2 होता है। झगड़िया काउंट्स हट गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। 7 - छेड़ना नहीं है, 5 - 2 कितना होता है भाई 3। अब 7 - 3 कितना होता है 4, तो आपका आंसर क्या आ गया 4, आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है। देखने से बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं और ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं और गलती करते हैं। तो बिल्कुल गलती नहीं करना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सवाल चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसके नंबर हमें इतने ही मिलने वाले हैं और उसका तरीका भी वही रहने वाला है। अब देखो इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो कितना हो गया भाई 4 - 3 कितना हो गया 1 हो गया। 1 में से 5 को निकाला कितने बच गए 4 बच गए। 4 में से फिर 6 को निकाल दो कितने बच गए 2 बच गए। 5 में से 2 निकाल दो कितने बच गए 3 बच गए। 3 में से 7 निकाल दो कितने बच गए, आंसर क्या आ गया 4। आ सकता है आराम से, बट आपको नियम पता होना चाहिए। तो ये आप इस तरीके से बार बार अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपके जितनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप फटाफट आंसर निकालना सीख जाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फटाफट जल्दी से सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं। वेल डन, प्रैक्टिस जरूर करें आप बिल्कुल सही जा रहे हो। चाहे सवाल देखते ही घबराना नहीं। सवाल देखते ही मन में कई बार ये आ जाता है कि नहीं ये तो होने वाला ही नहीं है। नहीं, आप उसको पेन उठाइए, चौपड़े में लिखिए, बिल्कुल आप शुरुआत कीजिए। शुरुआत करने की देरी है। शुरुआत अगर आपने सवाल की कर दी तो आपका आंसर पक्का आएगा। शुरुआत करने से डर जाते हैं, उनका फिर कुछ नहीं हो सकता। तो देखो ऐसे सवालों में आपने जो गलती करी वो क्या करी, आपने सीधा
कैलकुलेशन गणना करना यहाँ पे शुरू कर दी। ऐसे सवालों में हमें गणना नहीं करनी है, ऐसे सवालों में हमें देखना है कि ये फॉर्मूला क्या है। यहाँ देखो, हम अगर देखें तो एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए बी ए और b। तो यहाँ पे हमारे पास a का मान कितना है 694 और b का मान कितना है 587। देखो हर जगह यही है, क्या सेम है। इसका मतलब ये फॉर्मूला फिट बैठता है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और छेद में क्या है a b। ये फॉर्मूला ऐसा ही बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल इसके जैसा ही बन रहा है। अब इस फॉर्मूले का समाधान करते हैं। कल मैंने आपको बताया था सभी लोगों को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा, कल पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर था, उसको जाके जरूर देखें। आपके एग्जाम में हूबहू जो पैटर्न आता है उसी पे हमने कल प्रैक्टिस करी थी, आगे भी हम करेंगे। अगला पेपर कब होगा उसका शेड्यूल मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसकी जगह ये पूरा फॉर्मूला लिख देंगे, लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस, ठीक है। अब ये काउंट्स के अंदर ही है, ठीक है, इसको भी हम काउंट्स के अंदर लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और छेद में कितना हो गया हमारा ab, ये आपने लिख दिया, ओके। अब देखते हैं आगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस इसके अंदर गुणा होगा, तो एक इसका है प्लस का, इसके इधर कोई संख्या नहीं है, कोई निशान नहीं है, सॉरी, जिसका मतलब ये क्या है प्लस का। अब प्लस और ये बाहर वाला माइनस गुणा होगा, ये दोनों गुणा होंगे, तो प्लस और माइनस, प्लस गुणा माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है, ये आपको पता है। और माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस और गुणा प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो माइनस और प्लस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab। अब ये माइनस इस प्लस से भी गुणा होगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, आपने देखा है क्या हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है ab, ठीक है, ये ab नीचे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर किसका है, ये प्लस का, इधर निशान नहीं है तो प्लस का, और ये स्क्वायर है माइनस का, तो प्लस और माइनस कट जाएंगे, है ना। फिर है 2ab, ये 2ab प्लस का, इधर भी 2ab तो नहीं कटेगा। अब देखो b स्क्वायर प्लस का है, माइनस का b स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, प्लस और माइनस आपस में कट जाते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, देखो यहाँ पे क्या बच गया, 2ab और प्लस 2ab, नीचे क्या है ab, तो 2ab और 2ab कितना हो गया भाई, 4ab, 4ab, ठीक है। और नीचे क्या है ab, तो ab से ab कट जाएगा, तो बच गया कितना, सॉरी मैं लास्ट में क्या आया 4ab, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास लास्ट में क्या था 4ab और छेद में कितना था ab, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ab से ab कट गया, बराबर बच गया कितना 4। तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा भाई 4, क्योंकि a और b तो अब बचा ही नहीं, संख्या ही नहीं है, सिर्फ 4। तो हमारा आंसर क्या है 4। देखो हमें इन संख्याओं की गणना करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो ऐसे सवालों में इस फॉर्मूले के आधार पे आपको समाधान करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x प्लस 1 के छेद में 1 प्लस, ये जो है यहाँ पे है, ये जो 1 है वो यहाँ पे लिखा होता है नॉर्मली, ऐसे इस तरह से आता है, प्लस 1 के छेद में 3 प्लस 1/4 बराबर 2 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो जल्दी से समाधान कीजिए इस क्वेश्चन का। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं जल्दी से कितने लोगों ने सही किया है। इसमें देखो ये एक ऊपर लिखा गया है गलती से, तो ये इस तरह से आता है। तो इसमें समाधान क्या करेंगे, हम नीचे से शुरुआत करेंगे ऐसे सवालों की, ठीक है। तो बाकी को हम अभी नहीं छेड़ेंगे। तो 1 प्लस 1 के छेद में
1 ये लिख दिया प्लस और 1 के छेद में इसको देखो ऐसे मैंने आपको बताया था क्या करेंगे 4 3 12 और 12 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 13 13 प्लस 4 ठीक है और बराबर में कितना है 2। अगला स्टेप देखते हैं क्या होगा x प्लस 1 छेद में 1 का 1 लिख दिया ये वापस लिख दिया 1 प्लस ये उल्टा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4/13 और बराबर में कितना है 2 ठीक है। इस तरह से हम करते रहेंगे। नेक्स्ट x प्लस 1 और इसका वापस 13 को 13 एकम 13 और 13 और 4 कितना हो जाएगा भाई 17 और 17 के छेद में कितना हो जाएगा 13 ठीक है ये आपने देखा है ओके बराबर में कितना है हमारा 2। नेक्स्ट हम देखते हैं तो क्या होगा x प्लस और ये 13 ऊपर चला जाएगा 13/17 बराबर कितना आ गया 2। अब हम क्या करेंगे हमें चाहिए x का मान क्या करेंगे तो इस संख्या को इधर भेज देंगे ये प्लस की इधर जाके किसकी हो जाएगी भाई माइनस की तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 13/17। अब इसमें आप क्या करोगे x बराबर 17 को इससे गुणा करोगे 17 दूना 34 और माइनस क्या कर दोगे 13 छेद में कितने आ जाएंगे 17 34 में से आप 13 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 21 और छेद में कितने आ जाएंगे 17। अगर आपके ऑप्शन में ये है दिया हुआ है तो ये आंसर सही है नहीं तो आप 21 में 17 का भाग दोगे तो 1 सही 4/17 ठीक है। ये कैसे आया मैंने आपको पिछले सवाल में बताया है ठीक है। तो ये दोनों आगे ऑप्शन में है तो आराम से आप उसका सॉल्यूशन दोनों में से जो भी ऑप्शन में है वो आपका आंसर सही है। तो इस तरह के सवालों को देख के डरना नहीं है आप नीचे से एक एक करके आप सॉल्यूशन करते जाइए आंसर आपका आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक छात्र को किसी दी गई संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया और उसने त्रुटिवश मतलब गलती से उस संख्या को 25 की जगह 52 से गुणा कर दिया। उसको बोला कि भाई 25 से गुणा करना है और 25 से ना करके चेंज हो गया 5 इधर आ गया 2 इधर चला गया और 52 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसे ठीक जो उत्तर आना था उससे 324 अधिक प्राप्त हो गया। तो बताइए वो संख्या कौन सी थी जिससे उसे गुणा करना था। अब बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देख के घूम जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। बहुत आसान सवाल होते हैं बच्चों इस तरह के तो इसको किस तरह से करते हैं देखते हैं। देखो मान लीजिए कि वो संख्या क्या है जिससे हमें गुणा करना है। माना कि वह संख्या क्या है x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मान लीजिए कि वो संख्या क्या है x और हमें गुणा किससे करना था गुणा करना था किससे 25 से किससे x से तो वो कितना आ गया हमारा 25x और हमने गलती से गुणा कर दिया गलती से किससे गुणा कर दिया भाई 52 और किससे करना है x से। ये हमारी स्थिति हो गई। अब ये कह रहा है कि भाई 52 से हमने गुणा कर दिया तो हमें जो 25 से इससे गुणा करना था जो संख्या आनी थी 52 से गुणा करने से वो इतनी ज्यादा हो गई। इसका मतलब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। यानी हम 52 जो x है उसमें से माइनस कर देंगे किसको 25x को वो किसके बराबर हो जाएगा 324। यानी अधिक कितनी थी उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे तो जितना अधिक होगा कितना अधिक 324 वो दोनों बराबर हो जाएंगे 324 और वो जो अधिक आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 52x में से अगर आप 25x माइनस करते हो तो कितने आते हैं बच्चों 27x बराबर कितना आ जाएगा 324। अब हमें x की वैल्यू यानी x वो संख्या है तो x का मान ज्ञात कर लेंगे। x बराबर क्या हो ये 27 इसके गुणाकार में इधर जाके क्या हो जाएगा भागाकार में। इधर प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस गुणा में तो भागाकार भागाकार है तो गुणाकार में चला जाए। तो इधर क्या गुणाकार तो 324 के भागाकार में चला जाएगा कितना 27। और बच्चों जब आप 27 का भाग दोगे तो कितना आएगा 12। तो यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 12। तो वो संख्या आपकी क्या है 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। तो जिसने भी 12 आंसर निकाला बिल्कुल सही है। ये भाग दे के देख लेना चेक कर लेना बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं तो इनमें बस जल्दबाजी नहीं करनी है। कैलकुलेशन आपकी सही जब होगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। भागु सभा का नियम नहीं भूलना है आपको, ये आपको जहन में रखना ही है। कोई भी गणना करो भागु सभा का नियम लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ देखते हैं क्या होगा 880
माइनस, सबसे पहले क्या करेंगे, गुणाकार करेंगे। 22 को 20 से करोगे तो 22 दूना 44 और एक क्या लग गया भाई 0। ठीक है, यहाँ पे भी आप गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 22 दूना 44। अब देखो पॉइंट वाले गुणा को देख के बच्चे डर जाते हैं। 22 को गुणा किससे करना है 2 से। भाई देखो मैंने आपको सीधा बताया हुआ है कि पहले आप पॉइंट को हटा दो, ठीक है, और अब गुणा कर दो। ठीक है, पॉइंट अब याद रखना है पॉइंट कितने संख्याओं से हटाया था, 1 और 2, यानी 2 संख्याओं से पॉइंट हटाया था। ठीक है, इसको लिख लो साइड में कितने से हटाया था। अब कर दो 22 दूना 44 और वापस जितना हटाया था वापस लगा दो। कितने से हटाया था 2 से, तो 1 और 2 पे वापस लगा दो। तो ये 0 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या जाएगा 0.44। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 880 में से माइनस करना 440 तो कितना बच जाएगा 440 बच जाएगा और यहाँ पे 0.44। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होता है, तो हम क्या करेंगे 440 और इसका पॉइंट हटा देते हैं 44। तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे, कितने पॉइंट हटाए 2, तो हम कितने जीरो लगा देंगे 2 ऊपर लग जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा 44 जीरो और 2 जीरो ये लग जाएंगे। ठीक है, अब हम 44 से 44 कितनी बार गया, एक बार, तो हमारा 1 और ये 3 जीरो मत भूलना। तो आंसर कितना आ जाएगा 1000, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने हमारे सरलीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सब एक एक करके जाने। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा यहाँ वीडियो में समझने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको अब सरलीकरण से संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन, वो हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया है। और अब आप अपने जो भी आपके पास चौपड़ी है किसी की भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे भी आपको इस तरह का सवाल मिल जाए आप उसको बनाने की कोशिश करें, बनाएं। आप वीडियो अच्छे से अगर देख रहे हो दोबारा से इस वीडियो को रिवाइज करके देखें। मैं दावा करता हूँ आप आराम से सरलीकरण से संबंधित कोई भी सवाल होगा वो आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो आई होप सभी बच्चों ने एंजॉय किया, अच्छे से समझा और आप घर पे अच्छे से तैयारी करोगे। तो जो भी बच्चा इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि हमें द्वारका भर्ती के सभी बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है और घर पे बैठे उनको कंप्लीट तैयारी करवानी है। बच्चों मैंने आपको वीडियो शुरू में बोला था कि इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि अगला लेक्चर कब होने वाला है और क्या होने वाला है। हमारा लेक्चर डेली शाम को 4 बजे रहेगा और कल हमारा पेपर वापस जो हमारा कल यानी बीते कल को जो पेपर हुआ था 50 क्वेश्चंस का, सेम 50 क्वेश्चन का पेपर लाइव कल शाम को 4 बजे आएगा। मुझे आशा है कि कल शाम को जो भी बच्चे बच गए हैं वो सारे के सारे बच्चे लाइव आएंगे और सभी मेरे साथ 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों उस 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ ये जो आपके टॉपिक वाइज सीरीज है ये भी साथ चलाएंगे हम लोग, ताकि आपके टॉपिक भी क्लियर होते जाएं और सारी तैयारी एक साथ पेपर की भी होती रहे। तो वंस अगेन आई होप सभी सुरक्षित होंगे। सुरक्षा का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें और घर पे तैयारी करते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।